नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो द्वितीय प्रश्न पत्र लगता है विज्ञान का, उसकी तैयारी किस तरह से करें। इसी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल है पैसिफिक लर्निंग के नाम से। इस पर आपको फिजिक्स के लगभग पूरे यूनिट वाइज नोट्स अवेलेबल और उनकी प्रैक्टिस शीट अवेलेबल हो जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। पैसिफिक लर्निंग जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो अपन बात को आगे बढ़ाते हैं अब कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी किस तरह से करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। इस प्रकार से मैंने कुछ बिंदु लिस्टेड किए हैं, उनके एक एक पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले सवाल आता है अपने पास कि अपन इसके लिए ऑनलाइन करें तैयारी या ऑफलाइन करें। देखिए दोस्तों, ये जो अपना क्वेश्चन पेपर पत्र लगता है, ये लगता है पूरे 300 मार्क्स का, यानी कि आपसे 150 सवाल पूछे जाते हैं, 150 सवाल। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अपन इसमें 11th जो वेटेज होता है 11th प्लस 12th प्लस बीएससी तक का लेवल पूछा जाता है, साथ में सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का लेवल भी पूछा जाता है। तो इसी को ध्यान रखते हैं सबसे पहले तो आपको सिलेबस डाउनलोड करना होगा इसका, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप उसको डीपली स्टडी करें कि भाई कौन सा टॉपिक कहाँ से लिए गए हैं। बाकी तो मैं आपको बताता ही जाऊँगा अभी, बाकी को आप खुद भी इस चीज़ को ध्यान से नोटिस करें, ठीक है। अब सवाल आता है अपना पहला कि कोचिंग ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। आपके पास 2 विकल्प उपलब्ध होते हैं। यदि आपके कोई नियर बाई कोई ऑफलाइन कोई कोचिंग हो तो आप ऑफलाइन कोचिंग हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना हमेशा से ही फ़ायदेमंद ही है, नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन में भी कोई बुराई नहीं है, आपका टाइम बच जाता है उसमें, और आप जो टाइम बच जाता है, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम ज़्यादा लगता है और ऑनलाइन की उसमें जाने आने में का टाइम और काफ़ी और भी कुछ थकान जैसे भी कुछ काम होता है हो जाती है जाने आने में। तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं जाता है। तो अगर इजीली ऑफलाइन अवेलेबल हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी चूज़ कर सकते हो। अब ऑनलाइन कौन कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करें वो मैं आपको बता दूं। मेरे ख्याल से तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ऑनलाइन में एक तो उत्कर्ष मेरे पास विकल्प उपलब्ध है, क्योंकि उत्कर्ष से मैंने खुद ने की थी। और साथ में एक और है एजुकेशन पर, जो कि पंकज सर फिजिक्स जो पढ़ाते हैं उनका ही एक चैनल है, साइंस फर्स्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है सर का, और एजुकेशन फर्स्ट नाम से इनका ऐप है, और यूट्यूब भी चैनल भी है सर का। तो आप ये भी काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। मेरी नज़र में तो 2 ही संस्था काफ़ी बेस्ट हैं, एक तो हो गया उत्कर्ष और दूसरा हो गया साइंस फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसी में अपने अगला जो सवाल निकल के आता है कि फिजिक्स कहाँ से करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक मिनट, जिनका बायो और केमिस्ट्री पर अच्छी पकड़ है और उन्होंने कहीं ना कहीं इससे पहले बड़ा पढ़ा हुआ है, सिर्फ उनको चाहिए कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है उन्हें। तो फिजिक्स के लिए तो मैं एकमात्र ओनली ऑन बताऊंगा मैं आपको। एजुकेशन फर्स्ट में पंकज सर हैं, पंकज मिश्रा नाम से सर हैं, वो बेस्ट पढ़ाते हैं। तो आप मेरे फिजिक्स में तो सिर्फ पंकज सर से ही ज्वाइन करें। अब बाकी अगला सवाल आप टीचिंग मेथड कहाँ से करें। अगला सवाल निकल के आता है अपने पास कि टीचिंग मेथड कहाँ से करें, क्योंकि जो आपके 300 मार्क्स होते हैं उनमें से 40 मार्क्स यानी कि 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स यानी कि 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो टीचिंग मेथड के होते हैं। अब इनके लिए इस भी मैं सिर्फ आपको एक ही विकल्प बताऊंगा, रियाज अहमद राजपूत सर, जो कि पहले उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर में पढ़ाते थे। रियाज अहमद सर इनका ऑनलाइन ऐप है, आप इसे ही ज्वाइन करें टीचिंग मेथड के लिए। तो टीचिंग मेथड के लिए तो नंबर 1 है रियाज सर, इनके अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि इससे मैंने रीड में पढ़ी हुई थी और यहीं से मेरी समझ बैठी थी। तो मैं इनके अलावा टीचिंग मेथड में आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अब अगला जो सवाल है अपना वो निकल के आता है अपने सामने कि कौन सी कोचिंग से करें। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि या तो आप उत्कर्ष लीजिए, अगर उत्कर्ष में आपको जैसे कि फिजिक्स नहीं मिले बेस्ट केमिस्ट्री, मेरे ख्याल से आपको वहाँ उत्कर्ष में, क्योंकि नीट की फैकल्टी उनके पास, तो मैंने भी की थी वहाँ से, तो आपको वहाँ पर बायो की और केमिस्ट्री की अच्छी फैकल्टी मिल जाएगी, साथ में फिजिक्स की भी अच्छी फैकल्टी मिल जाएगी। अगर टीचिंग मेथड में लगे आपको कोई कमजोरी तो आप रियाज सर का कोर्स ले ही सकते हो। बाकी वो कई लोग बताते भी हैं कि कलाम भी है, कोई विनायक भी बताते हैं। लेकिन मैं इन सबसे अलग बातें करूँगा कि आप अगर कोचिंग आप कहीं से भी करो, मैं बता रहा हूँ वहाँ से करो या फिर कहीं कलाम से करो, विनायक से करो, बाकी आपके काम जो आने वाली एंड ऑफ द डे वो आपकी सेल्फ स्टडी ही काम आने वाली। सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। साथ में NCERT ज़रूर पढ़ो ध्यान से,
ठीक है। और अगली बात आती है कि कई लोगों का ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले आज 4-5 साल पहले नीट की तैयारी की हुई होती है, तो उनको क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से, उन लोगों को, क्योंकि उनकी मेरे ख्याल से उनकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स भी अच्छी होगी, तो उनको अगर दिक्कत लगे तो मेरे ख्याल से तो जो अपने पुराने मॉड्यूल है जहाँ से उन्होंने कोचिंग की या फिर नोट से, उन्हीं को सिलेबस वाइज जो आरपीएससी का जो सिलेबस है, आरपीएससी का जो सिलेबस है उसी को सिलेबस वाइज ओल्ड एग्ज़ाम के हिसाब से रिवाइज़ करें। भाई 16 जैसे सिलेबस में सेल टॉपिक है, सेल डिवीज़न है या फिर कोई दूसरे टॉपिक है फिजिक्स का, तो उनको ओल्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके हिसाब से रिवाइज़ करें। और साथ में अगर आपको लगता है कि फ़िजिक्स में मुझे दिक्कत है तो फिजिक्स में आप सिर्फ पंकज मिश्रा सर एजुकेशन फर्स्ट का ही कोर्स लें, ठीक है। दोस्तों बेस्ट आपकी यही रहेगा, मैं आपको सबसे अच्छी सलाह दे रहा हूँ। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि अपने जो पोर्शन लगते हैं इसमें ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन होता है वो फिजिक्स का काफ़ी आसान होता है, लोगों को लगता है कि काफ़ी टफ है। मैं 1 मिनट पेज ऐड कर लेता हूँ। लोगों को लगता है कि जो ग्रेजुएशन का जो, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हमने ग्रेजुएशन में फ़िज़िक्स पढ़ी ही नहीं, तो उनको डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन आप पंकज सर का कोर्स लेने के बाद फ़िज़िक्स में जो आप ग्रेजुएशन का कवर करोगे तो आपको ग्रेजुएशन की जो फ़िज़िक्स लगती है वो काफ़ी आसान लगने लग जाएगी। तो आप फ़िज़िक्स को भी काफ़ी अच्छे से तैयार करें, इसे डरें नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो आपको काफ़ी आसानी से और सस्ते नंबर दिलाने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स है एक कैलकुलेटिव पार्ट। और जो ग्रेजुएशन वाले जो सवाल आएंगे वो बिल्कुल ज़्यादा थ्योरेटिकल उठ के आएंगे, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ऐसे बिल्कुल हरमिटियन कारक आ गया, तो उनकी सीधी डेफिनेशन से सवाल पूछ लेता है वो। इनके जैसे अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड हुई इनमें जो पेपर किस बार का काफ़ी लेवल का था, काफ़ी टफ पेपर भी लोग बोल रहे हैं। तो इसमें जो फिजिक्स थी वो ऐसी थी, मतलब कि टफ थी, 11-12 का भी टफ थी, लेकिन ग्रेजुएशन के जो सवाल थे वो आसान थे और सीधे सीधे सिर्फ टिक करने थे, उनमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं थी। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि अगर आपने नीट के पहले तैयारी की हुई है तो आप फिजिक्स तो सिर्फ पंकज सर से ही करें, एजुकेशन फर्स्ट वालों से। और साथ में आपने टीचिंग मेथड तो पढ़ी होगी ही नहीं पहले, तो आप टीचिंग मेथड के लिए रियाज सर आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है। यदि इससे संबंधित फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरा जो चैनल है पैसिफिक लर्निंग नाम से टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करें और मुझे वहाँ पे जो उनका चैट बटन है, जो मतलब डिस्कशन ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर लें और मुझे वहाँ पे आपके कमेंट छोड़ सकते हो, मैं आपकी बेटर सहायता करने का प्रयास करूँगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि पंकज सर के पूरे नोट्स मैंने जो पढ़ा था पंकज सर से, तो मैंने क्या है टेलीग्राम पे मेरे जो पैसिफिक लर्निंग का चैट ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, उस पर लगभग उनकी प्रैक्टिस सीट और नोट्स अवेलेबल है। लेकिन ये आपके लिए यूज़फुल तभी होंगे जब मतलब आपने सर से पढ़ लिया हो, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अदरवाइज़ नोट्स तो सिर्फ नोट्स ही होते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस तो सेल्फ स्टडी भी करना है। अब मैं अब अगला जो पॉइंट बिंदु है अपना 7वां बिंदु आता है कि टेस्ट सीरीज प्लस ओल्ड एग्ज़ाम। यदि आपने नीट की कोचिंग की हुई है तो फिलहाल से आप रिवाइज़ करो और टेस्ट सीरीज़ कोई सी भी ज्वाइन करो जो आपके नियर बाय या फिर ऑनलाइन अवेलेबल हो। मेरे ख्याल से ऑनलाइन अवेलेबल होगी नहीं, या फिर तो आप क्या करें कि ओल्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर निकालने का प्रयास करें। बाकी इससे संबंधित अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, और मेरा टेलीग्राम चैनल पैसिफिक लर्निंग को ज़रूर ज्वाइन करो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यूट्यूब वाले को, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।